Hello my dear students, you are most welcome in everyday physics classes. I am A.K. Roy, your physics lecturer. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 11th का, ठीक है, जो कि आपको पहले से पता है क्या है, एरर एनालिसिस है, ठीक है। और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, तो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपको मेडिकल और IT वगैरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि जल्दी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। तो सबसे पहला काम हम लोगों का यही होगा कि हम लोग उस टर्म को समझेंगे, ताकि उस टर्म को समझने के बाद आपको अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल रिमेडी फिजिक्स क्लासेज। ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात हम लोग समझने की ये कोशिश करते हैं सबसे पहले कि एरर होता क्या है, ठीक है। तो डेली लाइफ में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग भी क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिस्टेक बोलते हैं, गलतियां बोलते हैं। तो हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे गलतियां होती है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स के दुनिया में भी गलती करते हैं। आप बोलेंगे फिजिक्स के दुनिया में कैसे गलती करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे भी, चाहे वो साइंटिफिक तरीके से स्टडी कर रहे हो या किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो हर एक जगह हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, मेजरमेंट करते हैं। अब सपोज दैट जैसे कि मान के चलिए ये है, इसको मैंने मेजर करने के लिए दिया या मैंने खुद से मेजर किया, तो हल्का सा मेरा जो जिस भी चीज़ से हम मेजर करें इधर उधर खिसक सकता, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एरर आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग करके जो भी एरर आएगा, लेकिन वो एरर मतलब वो गलती हो चुका है। ये सपोज दैट ये 2 मीटर है, लेकिन हमने मेजर कितना किया, 1.96 मीटर ही मेजर किया, तो वहाँ पे हमारा कितना हुआ, 0.4 का क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग को अब कहेंगे कि फिजिक्स में इसको क्या पढ़ने की जरूरी है, तो फिजिक्स में इसलिए हम लोग को पढ़ने की जरूरी है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे चीज़ों को क्या करते हैं, रिसर्च जब करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का क्या करते हैं, हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी होता। तो चलिए हम लोग अब इसके बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ही आपको बेटर है, किसके लिए, मैंने पहले बोल दिया, एग्ज़ाम्स के लिए। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल और IT की तैयारी कर रहे हैं, वो खास करके इस चैप्टर को आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हर एक साल इससे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पहला जो टॉपिक हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट टॉपिक इसमें ये होगा हमारा इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम लोगों को समझना है एरर को पढ़ने से पहले, ठीक है। क्या क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स है, तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं वो आपका आता है लिस्ट काउंट। क्या आता है आपका, फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे लिस्ट काउंट, LEST, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि लिस्ट काउंट होता क्या। तो लिस्ट काउंट हम लोग किसको बोलते हैं कि जैसे क्या होता है ना कि हर एक चीज़ का मेजर करने का एक कैपेसिटी होता है, और वो कैपेसिटी क्या होता है, मिनिमम और मैक्सिमम होता है, ठीक है। मिनिमम आप बोलेंगे मिनिमम कैसे है, तो जैसे मान के लिए जो अगर आप मान के चलिए, जिससे हम लोग मार्केट में सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं, तो जिस तराजू पे तौल के देता है, एक तरफ हमारा क्या करता है कि जो भी वेट करते हैं सामान रखते हैं, दूसरे साइड हमारा क्या होता है कि यूनिट को रखता है और उसके अकॉर्डिंग मेजर करके दे देता है। लेकिन अगर उसका भी क्या कैपेसिटी है, अगर मान के चलिए हमको 5 ग्राम या 10 ग्राम सोना का मेजरमेंट करना, तो क्या हम उस तराजू से मेजर करते हैं, नहीं करते। क्यों, क्योंकि जिस तराजू में हम लोग क्या करते हैं सब्जी वगैरह या बिग क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो वहाँ 5 से 10 ग्राम, 15 ग्राम, कभी कभी 20 ग्राम भी क्या होता है, एरर होता है, तो वो हमारा सही से मेजरमेंट नहीं देगा, ठीक है। तो उसके जगह हम लोग क्या करते हैं कि अलग चीज़ का मेजरमेंट, अलग तरीके से उसको मेजर करने का हमने क्या बनाया, प्रोसेस बनाया। तो किसी भी चीज़ को मिनिमम, अगर मान चलिए किसी भी अगर हम लोग स्केल में मेजर करते हैं और उस स्केल से मिनिमम मेजरमेंट जो होगा, उस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिस्ट काउंट बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे the list
द लिस्ट काउंट इज द लिस्ट काउंट इज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, is the measuring instrument the list count of the measuring instrument, यहाँ इसने मत लगाए, the list count of the measuring instrument about which the list count of the measuring instrument about which we are the list count of the measuring instrument is the list count of the measuring instrument is the smallest measurement the list count of the measuring instrument is the smallest measurement which can be make accurately it अब इस डिफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, विच कैन बी मैक एक्यूरेटली इट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं, मेजर करेंगे, तो मेजर क्या करते हैं, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो उस इंस्ट्रूमेंट में जैसे कि सपोज दैट आप यहाँ से ऐसे समझेंगे कि एक मीटर स्केल है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या है कि इस तरह से एक लाइनिंग है और इसके अंदर 4-5 लाइनिंग है। तो इसमें कम से कम अगर मान के चलिए कि ये हर एक जो पॉइंट है वो 0.5 पे है, इस तरह से करने का, ठीक है। तो अब 0.5 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 1.5 होगा। तो ये जो भी स्केल होगा इससे कम से कम हम कितना मेजर कर सकते हैं, तो 0.5 मेजर कर सकते हैं। इससे लिस्ट कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, तो 0.5 हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट अमाउंट है मेजर करने का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं और उसका कम से कम कितना मेजर करने का कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा, द लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। ये क्या हमारा सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, जिस विच कैन बी मैक एक्यूरेटली, जो क्या करता है, इसको एक्यूरेटली मेजर करता। बात समझ में आई, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे चलते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप लिखेंगे the list count of the list count the list count of meter rod is कितना होता है, तो मीटर रड का जो लिस्ट काउंट होता है वो आपको होता है 1 मिलीमीटर, और इसको सेंटीमीटर में अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको ए कर लें। बी में अगर लिखना चाहते हैं, द लिस्ट
काउंट ऑफ किसका, तो ऑर्डिनरी, द लिस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी किसका, तो वर्नियर, वर्नियर क्लिपर का, क्लिपर इज क्या होता, तो ये आपको होता 0.1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर होता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करना चाहते हैं किसकी, तो द लिस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी वर्नियर स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, तो इसका क्या होता है, इज ये आपको होता है 0.01 मिलीमीटर होता, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर होता है। और इसी को अगर हम सेंटीमीटर में मेजर करना चाहते हैं तो ये क्या हो सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। बात समझ में आई, तो जल्दी से आप इसको राइट करें। ठीक है, राइट कर चुके होंगे। तो ये जो भी मैं लिखा हूँ आपको यहाँ पे, जैसे कि मान के चलिए 0.1 मिलीमीटर है मीटर रड का, तो मीटर रड से कम अगर हम मेजर कर सकते हैं, सबसे कम अमाउंट अगर मेजर कर सकते हैं तो ये 1 मिलीमीटर को मेजर कर सकते हैं। इससे अगर कम मेजर करेंगे तो मेजर हम नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो मिनिमम मेजर करने का कैपेसिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या, तो ये 3-4 मैंने आपको बता दिया। ये इससे कम हम लोग जैसे अगर बात करते हैं ऑर्डिनरी वर्नियर क्लिपर का बात करते हैं तो 0.1 मिलीमीटर से नीचे कम अमाउंट को हम लोग मेजर, लेंथ के अमाउंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इस बात को पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी कहा ये चैप्टर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट में ये कि अगर आप मैक्सिमम स्टूडेंट को ये इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी कहा, जैसे कि आपको द लिस्ट काउंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सब टर्म को जो स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं तो उससे क्वेश्चंस कभी नहीं बनता, ठीक है। तो आपको इसलिए इस टॉपिक को, ये इम्पोर्टेंट टर्म को कंप्लीट करना ताकि आप अच्छे से हमारे साथ क्वेश्चन बना सकें, ठीक है। तो सेकेंड में इम्पोर्टेंट टर्म का सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग मेजर करना राइट करना चाहते हैं तो लिखेंगे अगला पॉइंट हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा होता क्या, तो पहले आप इसको रफ में आप समझ लें, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जैसे मान चलिए हमने एक 5237 इस तरह से मैं कुछ लिखा हूँ, ठीक है। ये मान चलिए लेंथ है, एल का वैल्यू है, किसी चीज़ का हम लंबाई मेजर किए तो ये है। तो होता क्या है कि जब कहीं पे भी हम मेजर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी जो 3 डिजिट तो यहाँ पे हमारा फिक्स है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये होगा 5 है, 2 है, 0.3 है, ये होगा, ये हमें पता, ठीक है। लेकिन ये जो 7 है अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 7 से क्या होता है, कभी आगे इस तरह से चलते जाता, कभी 8 होगा, कभी 9 होगा, इस तरह से कुछ भी। इस 7 के जगह ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं अनसर्टेन टर्म बोल सकते हैं,
ठीक है। तो ये 3 नॉन टर्म होता और एक अननोन टर्म होता लास्ट वाला, जो मुझे पता नहीं होता कि क्या होगा, ठीक है। और आगे वो जब हम डिवाइड करते हैं तो वो आगे हमारा क्या होता है, एक्सीड करते जाता है, बढ़ते जाता है। तो 3 नॉन प्लस एक अननोन। तो जब हम क्या करते हैं, नंबर रियल में क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या नंबर ऑफ डिजिट है, किसका, तो नॉन डिजिट और 1 प्लस अननोन डिजिट, ठीक है। जितने भी नॉन डिजिट है उसमें अगर आप एक अननोन डिजिट को जोड़ देते हैं तो जो भी हमारा क्या होगा, डिजिट होगा, वो डिजिट हमारा क्या का नंबर ऑफ डिजिट होगा, वो नंबर ऑफ डिजिट हमारा क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। लेकिन ये थर्ड वाला जो होता है, सॉरी फोर्थ वाला, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो सिंपल सी बात, अगर आपको याद करने के लिए या लिखने के लिए दिया जाता है व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप सिंपल सा लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर इज द नंबर ऑफ डिजिट इन विच 3 डिजिट आर नोन एंड 1 अननोन डिजिट। बात समझ, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ हमारा, जो डिजिट जो होता है हमारा क्या होगा, नोन होगा, और एक हमारा क्या होगा, अननोन डिजिट होगा। नोन डिजिट प्लस अननोन डिजिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, इट इज़, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट, इट इज़ the number of digit about which we are plus certain digit 1 certain digit and 1 uncertain digit are known as, 1 uncertain digit are known as significant figure, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। मतलब आपको बस यहाँ पे ये 2 चीज़ पे ध्यान देना है। वी आर प्लस हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, किसको, सर्टेन डिजिट एंड 1 अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, 1 अनसर्टेन डिजिट। जब हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन डिजिट को और 1 अनसर्टेन डिजिट को हम लोग जोड़ते हैं, तो जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वही क्या कहलाएगा, आपका सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। इसके और भी बहुत सारे रूल्स वगैरह होते हैं। तो हम लोग अगर एग्जाम, जल्दी से आप इसको राइट करेंगे, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लिखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे वही वाला पहले वाला ही मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, 52.37, या फिर इस तरह से लिखें, द लेंथ ऑफ रड इज, द लेंथ ऑफ रड इज क्या, 52.37 मीटर सेंटीमीटर, जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं, इतना हमारा है, ठीक है। क्या लिखना चाहते हैं, मीटर लिखेंगे तो मीटर ही लिख दीजिए, जो भी यूनिट लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको अगर हम लोग लिखें यहाँ पे तो लिख सकते हैं, इन द एबव, जो यहाँ पे है हमारा, इन द एबव एग्जाम्पल, या यहाँ पर लिख सकते हैं इन द एबव एग्जाम्पल
there are in the above example 4 significant figure, 4 significant figure, ठीक है, where 3 digit are certain and one estimated। बात समझ में? तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं तो इसमें 3 डिजिट हमारा सर्टेन है, जैसे 5 2 3, ठीक है, और 7 हमारा क्या है कि अनसर्टेन है। तो इसको जब हम लोग सर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो होगा वो हमारा क्या कहलाता? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का 5-6 हमारा रूल है कि कहाँ पे किस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट को कैसे काउंट करना है, नहीं करना है। तो इसके बारे में रूल जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और काइंडली मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा जाते जाते कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ, लेक्चर्स दे पाऊँ और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।